समय के चलते चलते बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ गई हैं साथ में। और इस तरह से हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि हम अगर उस चीज को समझ आ जाए, छोड़ना भी चाहे तो हम डरते हैं कि हमें लगता है कि अगर नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो जो डर है, डर की वजह से हमें लगता है करने की जरूरत नहीं है, पर डर की वजह से फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती है स्टैंड लेने की, खड़े होने की। और उसमें सबसे बड़ा कारण है क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। सत्य पता चल जाए, समझ में आ जाए, फिर भी सत्य के अनुसार आचरण करने में डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। और जिसने भी सत्य पाया है वो लोक लाज से ऊपर उठकर पाया है। और ये आज की बात नहीं है, ये युगों युगों से ऐसा ही होता रहा है कि जो भी संत सत पुरुष ब्रह्म ज्ञानी गुरु अवतार लेते हैं वो बार बार हमें सत्य ही याद कराते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद फिर हम भूल जाते हैं और फिर उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। अगर आप पूरा एक पीछे नजर मार के पूरा संतों का इतिहास देखो, तो जिन बातों को कबीर जी ने खंडन किया उन्हीं बातों को रविदास जी ने खंडन किया, उन्हीं बातों को धन्ना जी ने खंडन किया, उन्हीं बातों का सधना जी ने खंडन किया, उन्हीं बातों का 10 गुरुओं ने खंडन किया। खंडन के साथ साथ मंडन भी किया कि ये नहीं करना है तो क्या करना है, तो ये करना है, दोनों चीजें बताई। और उन्होंने कभी भी किसी पर सीधे कटाक्ष नहीं किया कि तुम ये गलत कर रहे हो। किसी भी संत ने, गुरु ने किसी पर सीधे कटाक्ष नहीं किया, कह रहे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, नहीं। उन्होंने कहा ठीक है आप ये कर रहे हो, इसके पीछे क्या है कारण, ये चीज कहां तक पहुंचेगी, ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो वो जब निरुत्तर हो जाते थे तब उन्हें वो बताते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हैं चीजें। तो ये एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी ही कर सकता है। हमें तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो हम फटाक से मुंह पे बोल देते हैं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है, लेकिन नहीं। बात करने का एक लहजा होता है जो कोई ब्रह्म ज्ञानी ही उस तरह से किसी को समझा सकता है। हम उनकी बताई हुई बातों को ही समझ ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो पिछली बार भी मैंने सेशन ये लिया था इसके ऊपर, और फिर मुझे लगा कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी गुरबानी से थोड़ा सा दिशा निर्देश लें कि गुरबानी क्या कहती है। तो गुरबानी ये कहती है, कबीर जी का ये शब्द है पूरा। अब मैं पूरा शब्द तो नहीं ले रही हूं, मैं थोड़ा सा ही ले रही हूं जिससे कि हमें समझ में आ जाए। कबीर जी का शब्द है, कबीर जी कहते हैं जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध सिराद कराही। उनकी अपनी खड़ी बोली है, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा कि जब पितृ जीवित हैं, ना माने को, उनकी कोई बात नहीं मानता, उनको सुनता नहीं है, उनकी सेवा नहीं करता। जीवत पितृ ना माने को मुए श्राद्ध कराई। मर जाते हैं फिर उनके श्राद्ध कराते हैं। जब जीवित हैं तो उनकी कदर नहीं करते, तब चाहे वो वृद्धाश्रम में रहें, चाहे वो रोड पे रहें, चाहे वो दुखी रहें सुखी रहें, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर उनके श्राद्ध कराते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि पितर भी बपरे कहो क्या पावे, उनको भी क्या मिलता है बेचारों को। ये कौवा जो ये है, कुत्ता है, यही खा जाता है जो भी डालते हैं उनको। ये कौवे की इंतजार करते हैं, कौवे और कुत्ते को या ब्राह्मणों को खिला देते हैं। तो कह रहे हैं उन तक तो पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कुछ खाती नहीं है। खाना शरीर के लिए जरूरी है। अब शरीर छूट गया, अब सूक्ष्म शरीर हो गया, आत्मा हो गई। तो आत्मा को तो ना कपड़े पहनने हैं ना कुछ खाना है। आत्मा का भोजन तो परमात्मा का नाम है, ऊर्जा है, और वो तो वहां तक हम पहुंचाते नहीं ना, हमारी इतनी हस्ती है। तो वो कह रहे हैं जो ये बना बना के खिला रहे हो ये तो कौवे और कुत्ते ही खा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी साखियां हैं जो गुरुओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि ये जो आप रीति रिवाज कर रहे हो इनका कहाँ तक ये पहुंचते हैं और क्या लाभ होता है। तो मैं 3-4 साखियां ले रही हूँ जिससे हमें ये समझ आ जाए। सबसे पहले सेठ दुनीचंद हुए जिसके गुरु नानक देव जी के टाइम पे, तो बहुत धनाढ़ व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था। और उसने अपने पिता का श्राद्ध किया। उसने अपने पिता का श्राद्ध किया तो श्री गुरु नानक देव जी को भी बुलाया। तो श्री गुरु नानक देव जी गए वहां पर, और उन्होंने जो दुनीचंद था उसने बहुत ब्राह्मणों को भोजन कराया था। तो श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा कि इतने ब्राह्मणों को जो भोजन कराया किस लिए कराया, तो उसने कहा आज मेरे पिता का श्राद्ध है तो आप भी भोजन ग्रहण करो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा तू इतने दिन से ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है, लेकिन तेरा पिता तो भूखा बैठा हुआ है जंगल में। उसने कहा ये तो ब्राह्मण कहते हैं पहुंचेगा। उन्होंने कहा वो तो इतने दिन से भूखा बैठा है।
तो ब्राह्मणों ने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो गुरुजी ने कहा दुनीचंद को कि तू एक थाल भर के ले जा प्रसाद का, तू यहाँ पूरियां हलवे खिला रहा है ब्राह्मणों को, वो तो भूखे मर रहा है, तो तू ये ले जा प्रसाद और जाकर उसके सामने रखना। तेरे को जंगल में एक भेड़िया वो तेरे को मिलेगा, जैसे आप पिक्चर में देख ही रहे हो, तो उसके आगे वो प्रसाद रख देना, डरना नहीं। और तेरे को देखकर उसकी मनुष्य की बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि अब गुरु नानक देव जी ने ये तो नहीं कहा कि तू हमसे मिलके जा रहा है, हमारे वचन है, हमारे दर्शन किए इसलिए हो जाएगा, नहीं, उन्होंने कहा तेरे को देखकर उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी, वो तेरे से बात करेगा, तू डरना मत, और वो प्रसाद खाएगा। तो उसने वो प्रसाद खाया, क्योंकि गुरु की नजर पड़ गई थी, उसका समय आ गया था उस आत्मा का उस योनि से मुक्त होने का। तो जब वो गया और देखा वैसे ही झाड़ियों में वो बैठा है, तो जाके उसके आगे उसने वो थाल रखा और उसने मन ही मन में कहा कि पिताजी आप तो इतने धर्मी कर्मी थे, इतने उत्तम कर्म करते थे, आप इस योनि में कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया, उनकी मनुष्य बुद्धि हो गई और वो आत्मा प्रकट हुई, और उस आत्मा ने कहा कि जब मेरे प्राण निकल रहे थे, मेरे आसपास किसी ने मांस बनाया था, उसकी खुशबू मुझे आई और मेरा मन किया कि काश मैं भी स्वाद देखता, मेरा भी मन किया मांस खाने का। तो कहने लगे कि उस वासना की वजह से जो मरते समय मेरे अंदर उठी, उसकी वजह से मुझे ये योनि मिली है कि अब तू मांस खा, जितना खाना है खा। तो तू बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो तुझे ऐसे सत्य पुरुष का संग मिला है, जिन्होंने तुझे यहाँ पर भेजा है, और उनके दर्शन करके तू आया है, और तेरे दर्शन करने से, ये प्रसाद ग्रहण करने से अब मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। अब यहाँ सोचने की बात यह है, वो तो कई सालों से श्राद्ध कर ही रहा था ना, पंडितों को खाना खिला रहा था, ब्राह्मणों को बुला रहा था, अपनी तरफ से जो वो कर सकता था वो कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई, वो उसी योनि में रहा। अब ऐसा तो नहीं है कि जन्म हुआ और उसी समय ये पहुंच गया। अब वो जन्म हुआ, बड़ा हुआ होगा, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, नहीं जानते हम, लेकिन बड़ा तो हुआ ना वो उस योनि में, और फिर उसकी मुक्ति हुई, और उसकी जो वासना थी पहले वो पूरी हुई। तो अगर मरते समय कोई वासना अंदर रह जाती है, तो पहले वो वासना पूरी होती है, तब आगे का रास्ता बनता है। ऐसे ही हम जो भी यहां से करते रहे वहां तक नहीं पहुंचता है। तो दुनी चंद को श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि मनुष्य के 3 साथी हैं। ये बहुत घबराया हुआ वापिस आया, और वापिस आकर इसने मत्था टेका और कहा गुरु जी आपकी कृपा से ये सब मैंने देखा है। तो फिर गुरु जी ने उसे समझाया कि मनुष्य के 3 साथी हैं। पहला परिवार, और परिवार जब तक सांसें चल रही हैं और शमशान घाट तक, सांस छोड़ने के बाद शमशान घाट तक परिवार साथ देता है, उसके बाद परिवार का कोई साथ नहीं होता। परिवार शमशान घाट तक साथ देता है। और दूसरा, पहला धन, धन जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण है तब तक धन साथ देता है, कि दवा करा लो, दारू करा लो, किसी को रख लो सेवा के लिए, तो धन से हम बहुत कुछ चीजें शरीर के लिए कर सकते हैं। तो पहले धन है मनुष्य का साथी, फिर परिवार। जब धन से छूट गए, जब धन से कुछ नहीं हुआ और मृत्यु हो गई, तो परिवार जो है वो शमशान घाट तक साथ देता है। और शमशान घाट में जब परिवार जलाकर आ जाता है देह को, या दबा कर आ जाता है, उसके बाद मनुष्य के कर्म उसके साथी हैं। जैसे कर्म होते हैं उसी तरह के उससे फल भोगने पड़ते हैं। यहां से जो भी हम करें, जब तक उस आत्मा के कर्म उसके साथ जुड़े हुए हैं, वासनाएं जुड़ी हुई हैं, तब तक यहाँ से किए हुई कोई भी चीज वहां तक नहीं पहुंचती है। लेकिन ये ऐसा एक फैला दिया गया कि उनके नाम से पूजा पाठ करने से, दान करने से वहां तक पहुंचता है, और लोग बहुत दान करते हैं, और इस दान की वजह से कितनी दुकानें चल रही हैं। लेकिन गहराई से अगर सोचा जाए, तो आत्मा को ना वस्त्र चाहिए, ना उसको भोजन चाहिए, ना उसे गर्मी लगती है, ना उसे सर्दी लगती है, तो हम किसके लिए दे रहे हैं? और जिनको हम देते हैं ये चीजें, तो उन्हीं के पास रह जाती हैं, ये तो कहीं और जाती नहीं है। जिसको दी है वो अपना इस्तेमाल करेगा उस चीज को। और आजकल तो मांग मांग के ले लेते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, तो डर के मारे लोग देते हैं कि कहीं हमारे पितरों का गुस्सा ना कर जाए, मुक्ति ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? कहीं आकर हमें ही ना सपने में दिखाई देने लग जाए, हमें ही ना आके पकड़ लें। ये भी डर है लोगों को कि कहीं हमने बात पूरी ना की और सपने में हमारे पास आ गए, तो वही जो माता पिता, बेटा बेटी, जो भी कहो, पति पत्नी, जिनसे इतना प्यार है, मरने के बाद वो सपने में भी दिख जाए ना, तो डर लगता है। तो उपाय पूछते हैं लोगों से कि ये सपने में आया, क्यों आया ये?
तो इसलिए डर के मारे देते हैं कि कहीं ये पूरी ना की मांग पंडित की या जिसकी भी, तो वो सपने में ना कहीं आत्मा आ जाए, तो वो डर के मारे दान करते हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंचता नहीं है, जिसे देते हैं उसी के पास रह जाता है। ऐसे ही श्री गुरु तेग बहादुर जी गया गए, और वहां पर पंडितों ने उन्हें कहा कि आप अपने पूर्वजों की कल्याण कराओ, क्योंकि वो गढ़ था। तो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पूर्वज तो सत्यलोक जा चुके हैं। तो उन्होंने कहा आप इतने दावे से कैसे कह सकते हो कि हमारे पूर्वज सत्य लोग गए हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि कर्म मनुष्य के साथी हैं, जो यहाँ करके जाएंगे वही वहां पर मिलेगा, तो हमें कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। तो एक पंडित जिसका नाम रामशरण था, उसने बहुत बहस की कि अगर आप ऐसा नहीं कराओगे तो हम राजा के पास फरियाद करेंगे, क्योंकि इतने दावे से आप कैसे कह सकते हो? आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि हमारे पूर्वज मुक्त हो गए हैं, हमें जरूरत नहीं है कुछ कराने की? ये तो ग्रंथों में लिखा हुआ है। छोटा मोटा बंदा हो तो डर जाए कि ग्रंथों में लिखा है, लेकिन वो बात किससे करें उन्हें मालूम नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, तो ये कि ये बात यहीं छोड़ दो कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो पंडित पीछे पड़ गए। तो गुरुजी ने कहा ना हमें लालच है ना किसी का डर है, और तुम अगर जानना ही चाहते हो कि पूर्वज कहाँ हैं, तो तुम जो इतने सालों से अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हो, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तो उसने कहा कि मेरे पिता तो उच्च लोकों में हैं और श्राद्ध करते हैं, उनके निमित्त तो उनको पहुंचता है। तो श्री गुरु जी ने उस पंडित को कहा कि तू देखना चाहता है तेरे पिता कहाँ है? तो उसके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा, वो एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जो बहुत घना जंगल है, और वहां पर एक शेर घूम रहा है। और वो शेर जो था उसने इससे बात की। तो उस शेर ने कहा कि बेटा तू आ गया। तो ये बहुत डर गया, लेकिन गुरुजी ने सिर पर हाथ रखा हुआ था। तो ये कहने लगा कि आपके नाम से तो इतने श्राद्ध किए हैं, इतना दान पुण्य किया है, और आपको शेर की योनि क्यों प्राप्त हुई है? तो उसने, जो इसके पिता थे, उसने कहा कर्मों की वजह से मैं शेर की योनि में भटक रहा हूं, और मैंने पूरे जंगल में घूम घूम के सारे पशु पक्षी खा लिए। अब मैं इतने समय से भूखा मर रहा हूँ। और गुरु जी ठीक कह रहे हैं तुझे कि ये जो भी तूने किया मेरे तक कुछ नहीं पहुंचा। मैं तो भूखा मर रहा हूं, और अब क्योंकि तेरे को सच्चा गुरु मिला है, अब मेरी कल्याण हो जाएगी, और अब मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा, तो तू भी उन गुरु की शरण में जा। तो इतनी बात होने पर गुरु जी ने उसके सिर से हाथ उठा लिया, और वो दृश्य उसकी आंखों से ओझल हो गया। तो उसने गुरुजी के आगे मत्था टेका और सभी को बताया कि जो ये कह रहे हैं वो सत्य है। इन्होंने मुझे दिखाया है, मैं इतने सालों से पिता का श्राद्ध कर रहा हूँ, उनके नाम से दान पुण्य कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचा है। वो तो भूखे शेर बनकर घूम रहे हैं कितने सालों से जंगल में। एक और साखी है कि हम ये सोचें कि दान पुण्य करने से आत्मा की मुक्ति हो जाती है, या अच्छे कर्म करने से मुक्ति हो जाती है, ये सब बातें सिद्धांतिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन मरते समय उस आत्मा के अंदर क्या वासना है, क्या भाव रह गया उसमें, क्या उसकी अधूरी इच्छाएं रह गई, वो पूरी होती हैं जरूर। तो उसी तरह से वो उस योनि में फिर आ जाती है आत्मा। ऐसे तो मनुष्य शरीर धारण करने के बाद आत्मा पशु योनि में नहीं जाती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर आत्मा के अंदर ऐसी इच्छा जागृत हो जाती है, तो उसे पशु योनि में भी जाना पड़ता है। और अगर हम जो गुरु कह रहा है उस वचनों का आचरण नहीं करते हैं, तो फिर गुरु भी साथ नहीं देता, फिर हमें अपने कर्म भोग भोगने ही पड़ते हैं, चाहे हम गुरु की सेवा में 24 घंटे रहें। तो इसलिए मैंने अलग अलग ये साखियां ली हैं ताकि हमें ये सब्जेक्ट समझ में आए। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक सेवादार था, और वो उनकी सेवा करता था। जैसे पहले समय में गुरु जी के पीछे चौर चवर होता था, तो वो चवर करता था और प्रसाद बांटता था, हर समय सेवा करता था। उसका जो आगे पुत्र हुआ शोभा सिंह, वो गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा करता था। तो एक दिन गुरु जी के दरबार में एक मदारी आया, और वो रीछ को लेकर आया, और उसने गुरुजी को कहा कि मैं आपको इसका तमाशा दिखाना चाहता हूँ। तो सारी संगत हैरान होगी कि गुरुजी को तमाशा क्या देखना है इस रीछ का, इसको भी समझ नहीं आती है, ये कहाँ ले आया आपने। तो गुरुजी ने कहा कि क्या तमाशा दिखाना है? उसने कहा इतने बढ़िया करतब करता है कि आपकी संगत हंस हंस के लोटपोट हो जाएगी, ये इतने बढ़िया करतब करता है। तो गुरुजी ने कहा चलो दिखाओ। तो वो संगत में उसने वो रीछ से वो तमाशा दिखाना शुरू किया, और रीछ रीछ ने अपने करतब दिखाने शुरू किए। तो जो गुरु जी के पीछे सेवादार खड़ा है, जो उनको चवर कर रहा है, वो खिलखिला के हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है। वो ये भी भूल गया कि मैं गुरु जी के पीछे खड़ा हूं।
तो वो हंसी जा रहा है खिलखिला के। तो गुरुजी ने एक दो बार उसकी तरफ देखा, लेकिन जब उसकी हंसी नहीं रुक रही थी तो गुरुजी ने कहा, शोभा सिंह तू क्यों हंस रहा है? बाकी सारे हंसे वो हमें समझ में आता है, लेकिन तू क्यों हंस रहा है ये हमें समझ में नहीं आता। तो वो डर गया, वो कहने लगा कि गुरुजी मैं अब बात ही ऐसी करतब दिखा रहा है तो हंसी आ रही है। अब आप कह रहे हो बाकी सारे हंसे तो ठीक बात है, तेरा हंसना हमें समझ में नहीं आ रहा, तू क्यों हंस रहा है? तो ये बात मुझे समझ नहीं आई है। तो फिर उसने कहा गुरुजी को कि कृपा आप मुझे समझाइए कि मैं क्यों ना हंसूं इसके करतब देखकर। तो फिर गुरुजी ने उसे कहा, क्योंकि ये तेरा पिता है, ये तेरा पिता है जो इस रीछ जोनी में आया है। तो वो बहुत घबरा गया और उसने चवर गुरुजी के आगे रख के मत्था टेका कि अगर सारी जिंदगी गुरु तेग बहादुर जी की सेवा करने के बाद मेरे पिता को रीछ की योनि मिली है, तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं तो मुझे सेवा का क्या लाभ होगा? तो ये पड़ा आपका चवर, मैं आज से सेवा नहीं करूंगा। तो गुरुजी ने कहा, तू सेवा कर या ना कर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे को ये जानना जरूरी है कि तेरा पिता रीछ की योनि में पड़ा क्यों। तो फिर गुरुजी ने उसे घटना सुनाई कि गुरु तेग बहादुर जी का दरबार लगा था और तेरा पिता प्रसाद बांट रहा था। उस समय एक पूर्ण सिख जो बहुत आत्मज्ञानी था, वो कहीं काम से जा रहा था, उसके बैलगाड़ियां उसकी जा रही थी सामान लेकर, वो कहीं बेचने जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि दरबार लगा है और गुरुजी यहाँ पर विराजमान है, तो उसने सोचा मैं मत्था टेक के प्रसाद लेके चलता हूँ, क्योंकि प्रसाद का बहुत महत्व है। तो सबको लगता है कि थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए गुरु के घर से। तो वो अपने बैलगाड़ियों को छोड़कर वो प्रसाद मत्था टेका और उसने प्रसाद लेने के लिए आया। तो बहुत संगत थी, तो उसने कहा जाके तेरे पिता को, जहां पे ये प्रसाद बांट रहा था, कि मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे दो, मेरे गड्ढे जा रहे हैं, वो कहीं दूर ना निकल जाए, तो मैं प्रसाद लेके जाता हूँ। तो उसने बहुत कड़वी जबान में कहा कि बैठ जा, आराम से मिल जाएगा प्रसाद। तो वो बैठ गया सिख। फिर उसने देखा कि बाकी सबको दे रहा है, उसको नहीं दे रहा है। तो उसने फिर कहा कि मेरे गड्ढे बहुत दूर निकल जाएंगे, आप मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे दो, मैं प्रसाद लेके चला जाऊंगा और मेरा नुकसान नहीं होगा, कहीं इधर उधर ना हो जाए गड्ढे। तो उसने फिर भी नहीं दिया, उसे अनसुनी करके वो दूसरे को देता रहा। फिर उसने तीसरी बार कहा कि मुझे प्रसाद दे दो, मुझे जाना है, मेरे गड्ढे जा रहे हैं, बैलगाड़ियां जा रही हैं। तो उसने इतने कड़वाहट से बोला कि रीछ की तरह क्या इधर उधर कूद रहा है। और उस सिख ने कहा कि जो कह रहा है वही होगा रीछ। तो उसने वो किनका जो नीचे बांटते समय गिर गया था, वो एक किनका नीचे से धरती से उठाया और वो मुंह में डालकर चला गया। उसने प्रसाद नहीं, उसने दिया नहीं, उसने लिया नहीं, फिर वो चला गया, नीचे से उठा के उसने मुंह में डाला। तो गुरुजी ने कहा कि जो संगत में कड़वा बोलता है और जो संगत से प्रेम से बात नहीं करता है, जो समय नहीं समझता है, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको प्रार्थना कर रहा है कि मुझे दे दो प्रसाद, मुझे जाना है, मेरा काम है। तो उसने उसकी बात नहीं सुनी, सुनी अनसुनी कर दी, अपनी मन मर्जी करता रहा। और उस सिख के मुंह से ये जो वचन निकले कि जो कह रहा है वही होगा, तो उसकी वजह से इसे रीछ की जोनी मिली है और आज ये हमारे पास आया है, क्योंकि इसने गुरु तेग बहादुर जी की सेवा बहुत की थी और उस सेवा का आज इसे फल मिलेगा। आज ये इस योनि से मुक्त हो जाएगा। तो आप ये खुद सोचो समझो कि क्या उन्होंने अपने पिता के लिए कुछ नहीं किया होगा? कई पाठ कीर्तन कराए ही होंगे ना, लेकिन मुक्ति तो नहीं हुई ना, क्योंकि पीछे मुक्ति के बहुत सारी कहानियां हैं कि आत्मा मुक्त होगी कैसे। अगर वो कहानियां खत्म हो जाएंगी, फाइलें बंद हो जाएंगी पीछे की, तभी तो मुक्ति होगी। पीछे तो फाइलें खुली हुई हैं। अब आप अगर कोई केस आपका चल रहा है कोर्ट में, जब तक वो सारे केस खत्म नहीं होंगे, फैसला नहीं सुना दिया जाएगा, तब तक तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा ना। अब वो फाइलें तो खुली पड़ी हैं कोर्ट में, अभी उन पे तो फैसला हुआ नहीं है। तो जब तक फाइलें खुली हैं तब तक तो कोर्ट के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। तो जब तक हमारी वो फाइलें खुली हैं, जो हमने कर्मों की फाइलें बनाई हैं, लेन देन जब तक हमारा खाता खुला हुआ है, तब तक तो आना ही पड़ेगा धरती पे। कोई नहीं बचा सकता हमें इस आने जाने से। तो एक और बहुत प्यारी कथा है गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम की ही, कि नाहन के इलाके में एक बहुत खूंखार शेर था। वो कईयों को मार कर खा चुका था, कोई उस जंगल में जाता नहीं था। तो जो नाहन का राजा था, तो उसने सलाह की कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी को बुलाया जाए, क्योंकि वो शेर का शिकार कर लेते हैं और वो बहुत तकड़े योद्धा हैं। तो
हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। तो उसने गुरुजी को निमंत्रण देके बुलाया और एक दिन गुरुजी को कहा कि चलो शिकार खेलने चलते हैं। और ये जंगल में जो शेर है, इसने कितने लोगों को खा लिया है, कितने पशुओं को खा लिया, और ऐसा दहाड़ता है कि जैसे धरती हिला देता है। तो हम इससे बहुत परेशान हैं। तो आप चलो हमारे साथ उस शेर का शिकार करने के लिए। तो गुरुजी जाते हैं, और जाते हैं तो वो शेर झाड़ी में सो रहा है। तो राजे और भी जो होते हैं साथ में, वो कहते हैं कि इस समय शेर सो रहा है तो इस पर हमला कर दो, इसे मार दो, क्योंकि अगर ये उठ गया तो ये इतनी तेजी से हमला करेगा कि हम सबको मार देगा। तो गुरुजी ने कहा कि हम सोए हुए पर वार नहीं करते, जब तक ये हमारा नुकसान करने नहीं आएगा हम कैसे इस पर वार कर सकते हैं। तो गुरुजी अपने हाथी से नीचे उतरे, तलवार हाथ में ली और शेर की तरफ चलने लगे। तो राजे बहुत डर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं गुरुजी, सोए हुए को बंदूक से मार दें, ये तलवार लेके जा रहे हैं मारने के लिए, और वो भी हाथी से उतर के जा रहे हैं। तो गुरुजी जब वहां पहुंचे तो गुरुजी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा कि मैं हत्थे पे वार नहीं करता हूं, तू आ, तू कूद, वार कर मेरे ऊपर। तो वो शेर जैसे ही दहाड़ के गुरुजी की तरफ आया छलांग लगा के, तो गुरुजी ने वज्र आसन में बैठकर तलवार से उसके पेट के हिस्से से दो टुकड़े कर दिए। जैसे ही उसके दो टुकड़े हुए, उसकी आत्मा बाहर निकली, और उसकी आत्मा ने नमस्कार करके गुरुजी को कहा कि आज मुझे इस योनि से मुक्ति मिली है, आपने मुझे मुक्त किया है इस योनि से। और मैं जयद्रथ हूं, जिसने महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को मारा था धोखे से। और मुझे ये श्राप मिला है तब से कि मैं भटकता रहूंगा, और कलयुग में जब गुरु नानक की 10वीं गद्दी पर गुरु आएंगे तब मेरा उद्धार होगा। तब से मैं कितनी योनियों में भटक भटक के, मांस खा खा के, जानवरों को खा खा के, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी से तीसरी योनि, तब से मैं दुखी होकर भटक रहा हूं। क्योंकि हमें युद्ध के समय ये कहा गया था कि युद्ध जीतना है, साम दाम दंड भेद से जो भी करो, नीति अनीति, युद्ध जीतना है बस। तो कोई नियम नहीं रखा हमने, कोई धर्म का पालन नहीं किया, कोई नीति नहीं रखी हमने। जिस तरह से धोखाधड़ी करके, जो भी करके, युद्ध जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। और जब मैं मृत्यु हुई मेरी, कृष्ण जी के इशारे से जब मुझे मृत्यु मिली, और उस समय जब मैं ऊपर गया और मेरा हिसाब किताब हुआ, तो उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ, अब तुम शेर की योनि में, ये अलग अलग पशुओं की योनि में भटकते रहो, क्योंकि तुमने धर्म का पालन नहीं किया, नीति पर नहीं चले हो, तुम सत्य का साथ नहीं दिया, तो अब तुम भटकते रहो, और दसम गुरु आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज मेरा उद्धार हो गया है और मैं जा रहा हूं। तो ये बात सुनकर, ये दृश्य देखकर, जितने साथ गए थे राजा और ये सब, ये गुरु जी को धन्य धन्य कहने लग गए। तब वो मुक्त होकर गया। अब यहाँ भी यही बात है कि आप देखो, महाभारत के टाइम से कलयुग आ गया, तो क्या उन्होंने कुछ किया नहीं होगा उसके लिए? दान पुण्य यज्ञ कुछ तो किया होगा ना अपने पितरों के लिए। तो लेकिन वो पहुंचा तो नहीं ना, वो मुक्त तो नहीं हुए ना। तो इसलिए ये श्री गुरु नानक देव जी की वाणी ये कहती है कि अगर कोई चोरी करके, धोखाधड़ी करके, किसी के घर का सामान चुरा के, किसी का हक मार के अपने पितरों के नाम पर दान करता है, तो उन पितरों को भी ऊपर चोर की ही उपाधि दी जाती है, वो भी चोर ही कहलाते हैं। क्योंकि चोरी का जो सामान, चोरी का जो दान उन तक पहुंच रहा है, तो वो भी चोर ही माने जाते हैं। दूसरे लोगों में वो भी चोरी माने जाते हैं, और वे अपनी चीज जिनके घर से वो चुराया है, जिसका हक मारा है, वो भी वहां पर उनके भी पितर हैं, वो अपनी चीज पहचान लेते हैं कि ये तो हमारी चीज है, और ये आपके नाम से कैसे दान हो रहा है, तो वहां पे चोर ही माने जाते हैं वो भी। और कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसे जो दलाल हैं, जो ये दावे करते हैं कि हम आपके पितरों को पहुंचा देंगे, ऐसे दलाल के फिर वहां परमात्मा की दरगाह में जब वो जाता है शरीर छोड़कर, तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। हाथों से दलाली लेते हैं ना। तो कहते हैं ऐसा दलाल जो ये दावे करता है कि मैंने आपके जो भी पूर्वज हैं उनकी आत्मा को मुक्त कर दिया है, मुझे इतना दान दे दो तो वो मुक्त हो गए हैं, तो ऐसे दलालों के हाथ काट दिए जाते हैं, ऐसी उन्हें सजा दी जाती है। वो कह रहे हैं असल में तो वही कर्म आपकी सहायता करते हैं जो आप खुद मेहनत करके कमाते हो, और उसमें से फिर आप दान करते हो, तब वो होता है। और कोई भी सच्चा संत
ब्रह्म ज्ञानी, गुरु, अवतारी पुरुष, वही इन चीजों को जानता है, इन चीजों को समझता है, वही पीछे की फाइलें देकर, पीछे की कड़ियां देकर उस आत्मा को मुक्त करता है कि अब इसका समय आ गया, इसको मुक्त करना है। तो वही मुक्त कर सकता है, हर कोई नहीं मुक्त कर सकता। जो ये दावे लोग करते हैं कि हम मुक्त कर देंगे, कोई सोल को मुक्त नहीं कर सकता, बल्कि इस चक्कर में वो इतने कर्मा इकट्ठे अपने कर लेते हैं कि जो फिर उन्हें कई जन्मों तक कर्मा भोगने पड़ते हैं। इसीलिए हमें डरना नहीं है। जब गुरुओं का ज्ञान है हमारे पास, तो हमें डरने की जरूरत क्या है। लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा बना है कि हमें डरा दिया जाता है कि आपके पितृ नाराज हैं, पितृ दोष लग गया है। आज पितृ दोष की भी बात करते हैं कि पितृ दोष किसे लगता है। जब आपने जीते जी अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की या भाई बहन जो भी कोई हो सकता है, जब आपने जीते जी उनकी कदर नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, उन्हें जो चाहिए था वो दिया नहीं है, अब आपकी आत्मा को उनके जाने के बाद में ये पश्चाताप हो रहा है कि मैंने गलत किया है, वो जानती है कि मैंने गलत किया है। तब आप अपने पश्चाताप को कम करने के लिए, लोक लाज के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैंने अपने माता पिता के नाम से कितना कुछ कर रहा हूं, तो दान करते हो। तो वो दान कहीं नहीं पहुंचता है। अभी अभी 2 दिन पहले मुझे अपने पड़ोस से बात पता चली। एक बुजुर्ग आंटी है, और वो बहुत बीमार हो गई, बुजुर्ग हैं, तो उनका बेटा 2 गलियां छोड़कर रहता, तो उन्हें ले गया। अब वो बेटा ले गया, अब बेटा और बेटी में झगड़ा है प्रॉपर्टी को लेकर। बेटी कहती है मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, और क्योंकि बेटा माँ है तो बेटे बेटे को मिलती है प्रॉपर्टी, बेटे ने रखा हुआ है माँ को, उसकी सेवा कर रहा है। अब वो इतनी नाराजगी, कुछ क्या बात है मुझे पूरी नहीं पता उनके घर की, लेकिन ये पैसे की और प्रॉपर्टी की इतनी लड़ाई है कि भाई बहन का रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन माँ तो माँ है ना, माँ के दिल में बेटी के लिए इतनी भाव है, इतना प्यार है कि वो अभी 4 दिन पहले ठीक होकर, थोड़ा 6 महीने बाद, वो गलियों में भटक रही है। वो डिप्रेशन में चली गई है कि मेरी बेटी ने यहाँ पास में घर लिया है किराए पर, और मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तो वो होके गई है, मुझे मेरे घर नहीं आई, साथ वालों के घर में आई, होके गई। और आधे घंटे बाद उसका बेटा आ गया मेरे घर की, मेरी मम्मी तो नहीं आई आपके घर। मैंने कहा नहीं मेरे घर तो नहीं आई। तो उसने गली में पूछा सबसे, तो एक आंटी ने कहा मेरे घर आई थी, तो ये कह रही थी कि सामने वाली गली में मेरी बेटी ने घर लिया है। तो कह रहे नहीं वो डिप्रेशन में है, उन्हें पता नहीं चल रहा है। वो बेटी तो कई सालों से फोन नहीं उठाती है, उनसे बात भी नहीं करती है, लेकिन वो उसके दर्द में, उस दुख में वो जगह जगह भटक रही है कि मेरी बेटी, मेरी बेटी। तो जब जीते जी माँ बाप को हम समझते नहीं हैं, उनका कदर नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए हम झगड़े कर लेते हैं, उन्हें दुख देते हैं, और बाद में अब उन रोते रहेंगे, श्राद्ध कराते रहेंगे, तो क्या होगा। खुद ही सोच कर देखो, तो क्या होगा। अब मेरे माता पिता गए, हम, मेरी दादी गई, दादा गए, सब मेरे आंखों के सामने गए, लेकिन हमने कभी भी, मेरे फादर ने भी बोल दिया शरीर छोड़ने के बाद भी और पहले भी, कि मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कोई श्राद्ध नहीं करना, मेरे लिए कोई लंगर नहीं लगाना, मेरे नाम से कोई दान नहीं करना, क्योंकि जो करना था मैंने अपनी आत्मा के लिए खुद ही कर लिया है। और मेरे ही कर्म मेरा साथ देंगे, आपका किया हुआ कहीं साथ नहीं जाएगा। तो हमने जो अंतिम क्रिया के बाद जो गुरुद्वारे में पाठ रखाना था, घर में सॉरी पाठ रखाया, और जब दूसरा दिन था तब मेरे फादर आए और उन्होंने मुझे कहा कि पाठ भी कराने की जरूरत नहीं थी, मैं तो चला गया जहां जाना था, ये पाठ किसके लिए करा रहे हो। लेकिन लोक लाज, लोग क्या कहेंगे, कह रहे इन्होंने तो पाठ भी नहीं कराया अपने फादर के लिए। तो लोक लाज की वजह से हम करते हैं। और मदर का जब समय आया, तो मदर ने भी क्या कह दिया कि मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद भी आके मुझे मैसेज दिया कि मेरा ये मैसेज गुरुद्वारे में अनाउंस करना, कि कुछ नहीं मिलता है आगे आत्मा को, जो खुद करना है वही मिलता है। तो हमें जागने की जरूरत है, आंखें बंद करके हर किसी के पीछे ना जाए। हाँ, अगर आपको कोई सच्चा संत मिलता है जो ये देख सकता है कि आत्मा कहाँ है, कहाँ गई है, उसके रास्ते में क्या रुकावट आई है, उसे कैसे वहां से रिलीज करना है, वो कोई सच्चा संत कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। हर किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। और वो भी क्या होता है, उस योनि से छूट जाती है, मुक्त नहीं होती है, आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। जो रुक गई है यात्रा, एक जोनी में, एक योनि में अटक गई है वो आत्मा, भोग रही है भोग, उस योनि से उसे छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति नहीं मिलती है। जब तक वो अपने सारे अकाउंट क्लोज नहीं करती है, तब तक कोई छुटकारा नहीं है। इसीलिए जीते जी रहते हैं संसार में,
अपने अकाउंट क्लोज करते जाओ। जो करना है, जिसके लिए करना है, सेवा करनी है, जो भी करना है करते रहो। मैं अपने परिवार के आसपास के रिश्तेदारों में ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने, सच्ची बातें आपको बता रही हूँ, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने फादर को एक गिलास पानी भी नहीं दिया, बात ही नहीं की, उनकी तरफ पीठ कर लेते थे कि नहीं इनसे बात ही नहीं करनी है। और वो फादर तड़पते रहते थे कि मुझसे बात करें, लेकिन नहीं करते थे बात। और जब वो फादर शरीर छोड़कर चले गए, आज लाखों रुपए उनके नाम से दान कर रहे हैं। तो किस लिए दान कर रहे हैं? वो तो तड़पते रहे ना कि मेरे साथ एक बार बात तो करो, मुझे एक गिलास पानी तो दो। पानी भी देते थे तो कमरे के दरवाजे के बाहर पानी रख देते थे कि उठ के ले लो पानी। तो ऐसे ऐसे आपको लगता है कि इतना कष्ट देने के बाद अगर हम उनके नाम से दान पुण्य श्राद्ध करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे? नहीं खुश होते हैं। ऐसे ही एक पति पत्नी है जो बहुत क्लोज हमारे रिलेटिव हैं, बहुत ज्यादा क्लोज। तो उन्होंने उन पति पत्नी में जो भी झगड़ा हुआ छोड़ दिया एक दूसरे को। और पति मरते दम तक मिन्नतें करता रहा कि मैं माफी मांगता हूं, जो भी मुझसे गलती हुई है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। कितने लोग आते रहे संदेशे लेकर, लेकिन वो नहीं गए और आखिर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या ये जो अकाउंट खुला रह गया, ये हमारे दान पुण्य करने से क्लोज हो जाएगा? दो आत्माओं के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं हुआ। हम कौन होते हैं उसे पूरा करने वाले? क्या हमारे करने से वो पूरा हो जाएगा? तो पितृ दोष उसे लगता है जो पहले जीते जी कुछ नहीं करते हैं। अब आप इसे पितृ दोष कहो, इसे कर्म कहो, या इसे जो भी कहो, यूनिवर्स का लॉ कहो, उसे लगता है जो जीते जी नहीं करते हैं। क्योंकि वो खालीपन जो आत्मा को कचोटता है, फिर वो दर्द देता है, उस दर्द को भुलाने के लिए, उस दर्द पर मरहम लगाने के लिए हम ये जो सारा तामझाम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, दान करते हैं। वो लोगों को मैंने देखा है लाखों रुपया दान करते करते हुए अपने आसपास के रिश्तेदारों में, जिन्होंने जीते जी एक गिलास पानी भी नहीं दिया। और जबकि वो तरसते रहे, बुलाते रहे, नहीं गए, देखने भी नहीं गए, मृत्यु पे भी नहीं गए। उनकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद अंतिम संस्कार सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं गए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे, जहां रिश्ते ऐसे बिगड़े होते हैं, जो ये अकाउंट आत्माओं ने क्लोज नहीं किए हैं दोनों ने, या और जो साथ में जुड़े हैं, बेटे हैं, बहन है, भाई है, बेटी है, पति है, पत्नी है, माँ बाप है, तो ये जो उलझे हुए धागे हैं, क्या ये किसी और के सुलझाने से सुलझ जाएंगे? थोड़ा सोचो। और गुरबानी तो हमें रास्ता दिखा रही है। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ साझा किया। ये नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ इसी पे आंखें बंद करके चलना है। सोचो, विचारो, अपने अंदर से निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर संत, हर गुरु हमें बता रहा है कि जीते जी कर लो जो करना है, अपने अकाउंट जीते जी क्लोज कर लो, ताकि आपको फिर अकाउंट क्लोज करने दोबारा ना आना पड़े। जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और बार बार ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, बहुत सारे इंसाइट आते हैं तो पता चलता है। तो ये आज सुबह ही मुझे आया, तो मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।